आप सभी इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय एक मन की खुराक है जो अपने परिणामों को शुभ और प्रशस्त बनाती है। शरीर की खुराक हम जानते हैं, शरीर को देते भी रहते हैं, लेकिन मन को अगर विचारों की खुराक न मिले तो शरीर भी कुछ काम नहीं करता। शरीर विचारों से चलता है, खुराक से नहीं चलता। और विचार पढ़ने पढ़ाने से आते हैं। आचार्यों की वाणी है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, परंपरा से चली आई हुई वाणी है। हमारी तुम्हारी वाणी नहीं है ये। इसे अपन क्या कहते हैं? जिन वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वाणी। हमारी तुम्हारी होती तो जनवाणी कह देते। रामलाल ने कहा, श्यामलाल ने कहा, मंगनलाल ने कहा, गमनलाल ने कहा, लाल ने कहा, पीले ने कहा, काले ने कहा। हमारी तुम्हारी हो जाती। नहीं, सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है ये, असाधारण व्यक्ति की वाणी है। संसार में साधारण है सभी, भगवान का स्वरूप असाधारण है, वो विशेष है। इसलिए उन्हें जन नहीं कहा जाता, जिन कहा जाता। क्या कहा जाता? जिन कहा जाता। जिन का मतलब क्या? जिन्होंने अपने आप को जीत लिया। अपने आप को जीत लिया का मतलब राग द्वेष को जीत लिया, कर्मों को जीत लिया, कसायों को जीत लिया, विभाव भावों को जीत लिया, अपने को जीत लिया, सो जिन बने। ऐसे जिन जिनेंद्र भगवंतों की ये वाणी है जिसे हम स्वाध्याय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? जिनेंद्र भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे लिए हमारे समान बनना है तो अपने उपादान की योग्यता को प्रकट करो। इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के सर्वोच्च पद को प्रदान करने का अधिकारी है। कोई भी नागरिक हो, वो देश के किसी भी सर्वोच्च पद को प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन शर्त ये है कि उसे अपनी योग्यता को साबित करना पड़ेगा। योग्यता को साबित किए बगैर नहीं। हाँ, क्या हम राष्ट्रपति बन सकते हैं? बन सकते हो। क्या हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हो। क्या हम गृह मंत्री बन सकते हो। मुख्यमंत्री बन सकते हो। बन सकते हो, लेकिन बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित होना पड़ेगा। बनने की दावेदारी प्रस्तुत करना पड़ेगी और बनने संबंधी अपनी योग्यता को उद्घाटित करना पड़ेगा। देखो, हमको इतना मिला ना, तब बन पाओगे। अन्यथा योग्यता होने पर भी अगर आप साबित नहीं कर पा रहे हो, प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो पद मिलने वाला नहीं। भगवान ने कहा हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। क्या कहा भगवान ने? क्या कहा भगवान ने? भगवान ने ये नहीं कहा
कि इंसान ही परमात्मा बन सकता है, पशु परमात्मा नहीं बन सकता। डायरेक्ट इंसान की पर्याय से परमात्मा बनेगा ये बात अलग है, लेकिन पशु पशु ही बना रहेगा, कभी इंसान नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा। इंसान इंसान ही बना रहेगा, कभी कभी पशु नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं कहा। इंसान पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, पशु पक्षी इंसान भी हो सकते हैं, देव त्रियंच भी बन सकता है, त्रियंच देव भी बन सकते हैं, नारकी निकल करके त्रियंच हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, मनुष्य मर करके नारकी हो सकता है, देव हो सकता है, त्रियंच हो सकता है, मनुष्य से मनुष्य भी हो सकता है। सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए यह सुनिश्चित है कि मनुष्य की पुरुष पर्याय ही होना। वैसे हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, निषेध किसी को नहीं है। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, उसमें भी योग्यता है। अभव्य ना हो जीव, जीव अभव्यत्व पने को लेकर के ना हो, भव्य पने को लेकर के हो, तो किसी भी पर्याय से निकल करके कोई भी जीव जो भव्यत्व भाव को रखता है, वो विकास करते करते पंचेंद्रिय पने में मनुष्य बनकर के, पुरुष बनकर के और मुनि बनकर के केवल ज्ञान पाके मोक्ष जा सकता है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, ये भगवान ने कहा। किसने कहा? भगवान ने कहा। भगवान के नामों में जिन, सर्वज्ञ, अरहंत सभी आते हैं। जिन नाम एक विशेष नाम है। भगवान किसी भी समुदाय में आ जाएगा, ईश्वर किसी भी समुदाय में आ जाएगा, लेकिन जिन 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 अपने आप में जिसने जीत लिया है, दुनिया को नहीं, अपने आप को। दुनिया को जीतना फिर भी आसान है, अपने आप को जीतना बहुत कठिन है। दुनिया को जीतने वाला अपने से हार जाता है, और अपने को जीतने वाला अपने को तो जीतता ही है, दुनिया को जीतने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे जिन जिनेंद्र भगवंतों का उपदेश हम सबको मिला है। मंगलाचरण में परमात्मा का स्मरण किया गया, परमात्मा पने की योग्यता को प्रकट करने के लिए सुदृढ़, सुक्षेत्र, सुकाल और इन सब के साथ में अपने अंदर के परिणाम, स्वभाव भी होने चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल तो ये लाइट की फिटिंग है, लाइट के लिए फिटिंग की ही आपने, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल। अब इस फिटिंग में भावों के करंट का प्रवाह होना चाहिए। भावों के करंट का अगर प्रवाह नहीं है तो सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भी तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं। चौथे काल में तीर्थंकरों के रहते रहते भी वज्र, वृषभ, नारद, संगननधारी मनुष्य साथ में नरक जाते हैं। तीर्थंकरों का समय है, चौथा काल है, फिर वज्र, वृषभ, नारद, संगनन ध्यान करने वाला, तो संगनन ध्यान थोड़ी कराता, परिणाम ध्यान कराएंगे। संगनन से तो साथ में नरक भी जा रहा है, हिंसा आदि करके। चौथा काल है, तीर्थंकर हैं, फिर नरक क्यों जा रहा? अरे भैया, चौथा काल तीर्थंकर का अलग विषय है और उसके अपने परिणाम का अलग विषय है। तीर्थंकर है तो कोई नरक नहीं जाएगा क्या? अगर तीर्थंकरों की महिमा समझ ली, सम्यक दर्शन हो गया तो नहीं जा पाओगे। और तीर्थंकरों की महिमा ही नहीं समझी, मिथ्यात्व की तीव्रता बनी रही, विषय व्यसन बुराइयों में लगा रहा, तो वो जीव नरक भी जा सकता है। विदेश क्षेत्र से नरक भी जाते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं, मोक्ष भी जाते हैं।
तो द्रव्य क्षेत्र काल ये हमारे लिए उजाला करने के लिए मकान की लाइट फिटिंग है। ये पाइप लगा दो, ये वायर डाल दो, ये बल्ब लगा दो, ये कर दो। अब लाइट का कनेक्शन है ही नहीं, खटका खटखट खटखट खटखट, अरे ऐसा दबाते हैं तो उजाला हो जाता। उनके घर हमने दबाया था तो उजाला हो गया, हम अपने घर पर दबा रहे, उजाला ही नहीं हो रहा। तो दबाने से उजाला तो होता है, लेकिन दबाने के साथ आपने कनेक्शन लिया कि नहीं? कनेक्शन तो लिया ही नहीं है। तो जब तक भावों का करंट प्रवाहित नहीं होगा, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भी तुम्हारा कल्याण नहीं करा पाएंगे। इसलिए इन शुभ निमित्तों को पाकर के परिणामों को जागृत करना सबसे बड़ी बात है। एक बार अपने गुरुजी आचार्य श्री ने उदाहरण दिया, स्वाध्याय कराते कराते कहने लगे आचार्य श्री कि एक बच्चा आया और घर पर माँ से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ ने कहा ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ, तैयार है। थाली लगा के माँ ने रख दी। अब रख दी तो थाली को देख करके फिर कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है। परोस दिया ना, खाना शुरू करो। सुन करके चुपचाप बैठा रहा, फिर कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है। अरे भैया परस तो दिया है ना, लो, और हम बैठे जाते पास में, चलो ले खाना शुरू करो, उठाओ। फिर माँ की तरफ देख के कहता, माँ मुझे भूख लगी है। 4 बार उसने वही गाना गाया, माँ मुझे भूख लगी, माँ। उसने और गिलास बना करके लो हाथ में दे दिया, हाथ में दे दिया। अब हाथ में लेने के बाद भी कह रहा, माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने एक दिया मिला करके भूख लगी कर रहा, सबको सामने आ गया, हाथ में दे दिया, फिर भी गाना गा रहा, भूख लगी। खाता नहीं है, तेरे को भूख नहीं लगी है, भूख लगी होती तो इतनी बार तू गाना गाता ही नहीं। सब कुछ करने के बाद भी माँ मुझे भूख, अरे भूख लगी तो खाना, खा ही नहीं रहा। भोजन आने के बाद भी, हाथ में रखने के बाद भी अगर कोई नहीं खा रहा है और गाना गा रहा कि माँ मुझे भूख लगी, तो उसका गाना अंदर से नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर का गाना है। सब कुछ मिल रहा है, चलो भैया अभिषेक का समय है, चलो भैया देख लो पीछे 16 रखा है, चलो भैया घंटी बज गई, मंगलाष्टक हो गया, टेबलें जम गई हैं, पांडुक शिला आ गई है, श्री जी आने वाले हैं, करो ना अभिषेक। अब भाव ही नहीं हो रहे। और अच्छा बात है, तो इससे अच्छा वातावरण और क्या चाहिए? कौन सा वातावरण लाएंगे? बड़े पुण्य के योग से ऐसे भाव बनते हैं। कई बार भाव बनते हैं, वातावरण नहीं मिलता, और कई बार वातावरण मिल जाता है तो भाव नहीं बनते हैं। वातावरण बने और भाव बन जाए, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या है। बहुत बड़ी बात है। ये हम सबका बहुत बड़ा पुण्य का योग है कि जो भी हमें निमित्त बने, पंचम काल के ही सही, लेकिन उनका पूरा उपयोग धर्म ध्यान में अपन करते जा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री की इतनी बड़ी प्रभावना, देन हमारे तुम्हारे सबके मानस में है। आज कितनी समाज कहां कहां सुबह शाम, पहले मंदिरों में थोड़े से लोग दिखते थे, अब मंदिरों में जाओ तो रोज 10 लक्षण पर्व जैसा दिखता है, रोज दिखता है। वो भाद्रपद वाला 10 लक्षण तो जब आएगा रोज 10 लक्षण। सैकड़ों लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक कर रहे, पूजन कर रहे,
स्वाध्याय कर रहे, जाप दे रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, दान दे रहे हैं। कितना दान देने लगे लोग। पहले दान देने के लिए आदमी कई बार सोचता था, अब दान देने के लिए होड़ लगती है। नहीं पहुंच पा रहा, ऑनलाइन ले लो भैया, हमारे नाम से कर देना, हम नहीं आ पा रहे। कितनी भावना जुड़ी है। दान पुण्य बहुत बड़ा है। उस दान पुण्य के प्रभाव से आमदनी भी बड़ी है, अर्निंग भी बड़ी है उसकी, और देने का भाव भी बड़ा है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि देखो, यहां पर शिष्य पुनः प्रश्न करता है, यदि उपरिलिखित कथन को मान्य किया जाएगा तो चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव करना अयुक्त ही हो जाएगा। कारण कि आत्मानुराग से होने वाला मोक्ष रूपी सुख तो योग द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक रूप संपत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा रखने के कारण बहुत दूर हो जाएगा, और बीच में ही मिलने वाला स्वर्गादिक सुख व्रतों की सहायता से मिल जाएगा। तब फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ। अर्थात सुखार्थी जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित न होते हुए व्रतादिक की ओर ही अधिक झुक जाएंगे। कल जो चर्चा की थी कि मोक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम व्रतों का पालन करके स्वर्ग में तो चले जाओ। अब अगर स्वर्ग में ही चले जाएंगे तो फिर मोक्ष का लक्ष्य ही छूट जाएगा, फिर मोक्ष मिलेगा कैसे। तो कहते नहीं नहीं, तीन तरह की बात बताई गई है। एक बात कैसी बताई गई, एक बात विषयानुराग, एक बात धर्मानुराग, एक बात आत्मानुराग। विषयानुराग अलग स्थिति है, धर्मानुराग अलग स्थिति है, आत्मानुराग अलग स्थिति। राग तीनों में लगा है, लेकिन भाव अभिप्राय तीनों में अलग अलग हैं। क्या, इसी चर्चा को आगे कर रहे हैं।